प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए। बहुत सारा प्यार। तो सभी प्यारे वीर एक बार बता दो कैसे हैं आप सभी। रंजीत, मनोज, काव्या, धर्मेंद्र, रोहित, विवेक, लवलेश, संजय कुमार, सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आ जाओ जल्दी जल्दी से क्लास में सभी प्यारे वीर, सभी प्यारे साथी। तो सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। एक बार बताएंगे कैसी पढ़ाई चल रही है। कमेंट चलाओ भैया। ठीक है, तो सभी प्यारे साथी बताएंगे आवाज वगैरह सब ओके है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। साक्षी, दीपक, विमल, हिमांशु, विकास, सागर, दीपक, विजेंद्र, सर्वेंद्र, पंकज, नेहा, अभिषेक, ममता, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सभी प्यारे साथी आ जाओ। सुखराम, बहुत बढ़िया। मोनू, अब कमेंट बहुत स्पीड से आप लोगों की चल रही है। अमित, प्रवीण, अखिलेश, सारिका, आशुतोष, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। प्रदीप, शिवा, दीपक, हिमांशु, विनय, बहुत शानदार। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं। विवेक बिल्कुल बहुत बढ़िया। वेदांत, सभी प्यारे साथी आ जाओ। अब अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन की बात करूं कि भाई किस तरीके से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, श्याम भाई आपका नाम भी ले लिया भाई, ले लिया। उदय, विवेक, मोहसिन खान, अमित कुमार, नीलकमल, सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई। बहुत बढ़िया गर्मा। मैंने आपको कल मध्य के व्यक्ति निकालने सिखाए थे। मध्य के व्यक्ति निकालना आपको आ भी गया था। कुछ बच्चों के लगातार मैसेज हैं कि भैया हमको अभी बीच वाले व्यक्ति निकालने में थोड़ी सी समस्या हो रही है। तो कोई बात नहीं है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कैसे मैंने बताया था। जिनको आते हैं वो बहुत अच्छी बात है, मुझे आंसर बताना। जिनको नहीं आया था वो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, और जिनको आता है वो आंसर बताना भाई मुझे। जैसे सवाल यहां पर क्या कहता है, जैसे सवाल यहां पर कहता है कि एक पंक्ति में जैसे नाम ले लो या फिर आप लोग किसी का। मैंने कहा कि एक कोई नाम है मोहन, और मोहन बैठा हुआ है बाएं ओर से, मतलब बाएं ओर से बैठा है। अर्थात बाएं ओर से मतलब यूं बोलूं कि लेफ्ट साइड से बैठा है 25वें स्थान पर। ठीक है, और मैंने आप लोगों से कहा एक दूसरा व्यक्ति यहां इस पंक्ति में बैठा हुआ है जिसका नाम है प्यारे साथी रोहन, जिसका नाम है रोहन। और रोहन बैठा हुआ है दाएं से, और कितने नंबर पर दाएं से ये बैठा हुआ है भाई साहब? 29वें नंबर पर। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस पंक्ति में जो टोटल कुल व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो कुल व्यक्ति बैठे हुए हैं कितने? कुल व्यक्ति बैठे हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों 90 व्यक्ति बैठे हुए हैं। 90 व्यक्ति टोटल बैठे हुए हैं। 90 क्या, एक काम करते हैं हम यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या 75 कर देते हैं, 90 ज्यादा हो जाए। तो सवाल ने कहा है कि बताओ इन दोनों के, मोहन व रोहन के मध्य में कितने व्यक्ति? मोहन व रोहन के, मोहन व रोहन के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? ये बात आप लोगों को मुझे बतानी है कि दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हो जाएं। अब जैसे एक क्वेश्चन हमने यहां किया, एक क्वेश्चन में यहां पर करता हूं। मानकर चलो आपसे कह रहा है कि मोहन बैठा हुआ है बाएं से, मोहन बैठा हुआ है बाएं से, और ये बाएं से बैठा हुआ है कितने नंबर पर? 30 नंबर पर। यहां पर रोहन बैठा है, रोहन बैठा हुआ है दाएं से, रोहन दाएं से कितने नंबर पर बैठा हुआ है? 35 नंबर पर। कुल व्यक्ति कितने बैठे हुए हैं?
कुल व्यक्ति बैठे हुए हैं, कुल व्यक्ति बैठे हुए हैं मेरे प्यारे साथी 38। और सवाल यहां पर कह रहा है कि मोहन व रोहन के मध्य है। मोहन व रोहन के मोहन व रोहन के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? आंसर बताते चलो भाई जल्दी जल्दी से। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन बैठा हुआ है, मोहन बैठा हुआ है बाएं से, मोहन बैठा हुआ है बाएं से। कितने स्थान पर? मोहन बाएं से बैठा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त 48 नंबर पर। यहां पर रोहन बैठा है, और रोहन कहां से बैठा है? दाएं से बैठा है। और रोहन दाएं से कितने नंबर पर बैठा हुआ है? रोहन दाएं से बैठा हुआ है 30 नंबर पर। 30 नंबर पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो कुल व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो कुल व्यक्ति बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं 58, 58 व्यक्ति बैठे हुए हैं। क्वेश्चन कर रहा है मोहन व रोहन के मध्य कितने व्यक्ति? मोहन व रोहन के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर? और एक क्वेश्चन है कि मोहन बैठा हुआ है बाएं से, मोहन बाएं से बैठा हुआ है कितने नंबर पर? 50 पर। और रोहन बैठा हुआ है दाएं से, रोहन दाएं से बैठा हुआ है कितने नंबर पर? 40 नंबर पर। प्यारे साथी कुल बैठे हुए हैं, कुल बैठे हुए हैं 150 व्यक्ति। सवाल कर रहा है मोहन व रोहन के मध्य कितने व्यक्ति हैं? मोहन व रोहन के मध्य। जल्दी से बताओ इन क्वेश्चनों के आंसर क्या हैं। अगर ये 4 क्वेश्चन जिसको आते हैं उसने कर लिए तो इसका मतलब उसे तो आता है भाई, जिसने आंसर कर लिए उसे तो आता है। और जिसे नहीं आता है वो एक बार समझते हुए चलना, मैं समझाऊंगा। करके देखो एक बार। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, बताओ जल्दी। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से मुझे चारों क्वेश्चनों का आंसर बता दो, क्या आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, चारों क्वेश्चनों का आंसर। 2 मिनट का भरपूर समय होता है और 2 मिनट का समय मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। आंसर बताओ जल्दी से। चले भाई, ठीक है। मैंने तुमसे सबसे पहले एक चीज ये बताई थी कि सबसे पहले आप लोगों को जो लेफ्ट और राइट की स्थिति है उसका टोटल कर लेना। जिस व्यक्ति की स्थिति लेफ्ट से पता है, जिस व्यक्ति की स्थिति राइट से पता है, इन दोनों का टोटल कर लेना। जब मैंने इन दोनों का टोटल किया तो ये टोटल कितना आया? 9 5 14 का 4 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, 54 आया। ये टोटल 54 आया। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि ये दोनों की स्थिति का जो टोटल है, लेफ्ट का और राइट का, अगर ये कुल में से घटा दिया जाएगा, कुल में से घटा दिया जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्त आपको बीच के व्यक्ति आ जाएंगे। और अगर आराम से घट रहा है तो बढ़िया है। 75 में से 54 घटा दो, 5 में से 4 गया 1 और 7 में से 5 गए 2, ये 21 आंसर आ गया। उम्मीद है आपका भी यही आया होगा। यहां पर मैंने इन दोनों को जोड़ा तो 5 और 3 3 6, 65। मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर जो लेफ्ट की स्थिति और राइट की स्थिति है उनका योग तो 65 है, लेकिन क्या वो 38 में से घटाया जा सकता है? नहीं। तो यहां पर ओवरलैप कॉन्सेप्ट है,
और मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जब इस तरीके से चीजें चलती हैं तो फिर ऐसी स्थिति में 2 प्लस कर देते। तो 38 और 2 40 हो गए। और प्यारे साथी उसके बाद इन दोनों का क्या निकाल देते हैं? अंतर। 65 और 40 का अंतर कितना है? 25। तो यही आंसर हो जाएगा 25। कोई दिक्कत? दूसरे सवाल का आंसर आपका भी यही होगा, ये भी मुझे पता है। ठीक है, दूसरे सवाल का आंसर आपका भी यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का अंतर हमने निकाला है 65 और 40 का, तो 25 आंसर हो जाए। यहां पर क्वेश्चन आगे क्या है? यहां क्वेश्चन आगे क्या है उसे समझते हैं। तो मैंने कहा कि भाई जो अगला क्वेश्चन है वो है कि यहां पर इन दोनों को अगर ऐड करूं तो 8 और 0 8 और 4 और 3 7, ये 78 बन गया। अब टोटल 58 है, तो 78 तो 58 में से घटाया नहीं जा सकता, 2 प्लस करूंगा। 58 और 2 60, और इन दोनों का क्या अंतर? कितने का अंतर आ गया? 18। यही आंसर। ऐसी तो सही सिखाए थे भाई मैंने तुम्हें। यहां पर चेक करो, 50 और 40 90। 50 और 40 कितना हुआ? 90। और क्या 150 में से 90 घट सकता है? हाँ जी। तो 150 माइनस 90 बराबर 60। यही आंसर। सभी प्यारे साथी बता दो क्या बात समझ में आ गई कि नहीं? सीधा सा कॉन्सेप्ट था कि मुझे जो ये 90 है इसे मैं सीधा इस 90 को इस 150 में से घटा दूंगा तो 60 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सब बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, सब कुछ ओके है। अब सुनो, अब यहां से हम लोग सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जैसे ही क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो हमें सबसे पहले समझना है प्यारे साथी, सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि आज की हमारे जो सवाल हैं वो सवाल हैं, पहले हम समझेंगे जो व्यक्ति खिसकते हैं उन पर आधारित क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से बताओ, आराम से पढ़ेंगे इस सवाल को क्या कह रहा है। ये वो क्वेश्चन है, आप लोग हेडिंग भी लिख लेना प्यारे साथी कॉपी पर, कि जब व्यक्ति खिसकता है। ये व्यक्तियों के खिसकने पर आधारित प्रश्न है मेरे दोस्त, व्यक्तियों के खिसकने पर आधारित प्रश्न है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ध्यान से समझना क्या किया हमने क्वेश्चन में क्या किया, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन में सिखा रहा हूं, उसके बाद चीजें आपको निश्चित रूप से आसान लगेगी। कॉपी पेन कमेंट प्लीज सब कुछ रोक देना, ये इंपॉर्टेंट टाइप है। सवाल ने कहा कि 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब नितिन को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया। मुझे एक बात बताओ, हालांकि इसने आगे यह भी बोला है कि वह बाईं ओर से 8वां हो गया। इस पूरे के पूरे सवाल को आप बेशक कितनी भी बार ध्यान से पढ़ लो, कितनी भी बार ध्यान से पढ़ लो, लेकिन मुझे एक बात बता दो कि प्यारे साथी, क्या आपको नितिन का स्थान पता है इसमें लेफ्ट साइड से? क्या इसने पूरे सवाल में कहीं भी एक चीज बोली है, कहीं भी इसने एक चीज बोली है कि नितिन का स्थान बाईं ओर से इतना है या दाईं ओर से इतना है? कहीं भी नहीं बोली। फिर मैं क्या करूं? सवाल ने बस एक चीज बोली है कि टोटल 10 लड़कों की पंक्ति है, तो जो टी का मान है वो 10 है। टोटल 10 लड़कों की पंक्ति हो गई तो टी का मान 10 हो गया। जब नितिन को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, मानकर चलो कि यहां पर नितिन बैठा हुआ था। मुझे ये नहीं पता कि ये स्थान कौन सा है, मुझे कुछ नहीं पता कि ये स्थान कौन सा है, बस मुझे ये पता है कि ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। तो सवाल ने कहा है कि जब उसे बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर व्यक्ति बैठा हुआ था। बाईं ओर स्थानांतरित करने का मतलब है
कि इसे बाईं ओर खिसकाया गया 2 स्थान। अब मुझे ये बताओ, जब यहां से ये बाईं ओर खिसकेगा तो इधर ही खिसकेगा, तो कितना स्थान खिसका? 2। अब एक बात ध्यान रखियो, जब कोई व्यक्ति बाएं खिसकता है तो उसकी वैल्यू में हमेशा कमी आती है, जब कोई व्यक्ति दाएं खिसकता है तो उसकी वैल्यू हमेशा वृद्धि करती है, बढ़ जाती है। ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे कि प्यारे साथी, लेफ्ट साइड खिसकेगी तो घटेगा, राइट साइड खिसकेगी तो बढ़ेगा। तो ये कह रहा है जब बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित हुआ तो ये वैल्यू यहां से इधर हुआ तो ये -2 हो गई। और मेरे प्यारे साथी, जैसे ही ये वैल्यू -2 हो गई तो सवाल ने कहा वह बाईं ओर से 8वां हो गया, तो इधर से लेफ्ट साइड से यहां तक वो व्यक्ति 8वां हो गया। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। व्यक्ति बाईं ओर से 8वां हो गया, कोई समस्या तो नहीं है। यहां तक बात आ रही है सर? समझ में आ रही है? अशोक सैनी, आप कहां से हैं? गुड्डा, कहां से हैं आप? सवाल ने कहा कि बाईं ओर से 8वां हो गया, तो सवाल में मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर एक छोटा सा काम कर सकता हूं कि लेफ्ट साइड से जो ये वैल्यू यहां तक थी मेरे प्यारे साथी, लेफ्ट साइड से जो ये वैल्यू यहां तक थी मेरे प्यारे साथी, क्या मैं एक छोटा सा काम कर सकता हूं कि यहां से यहां तक मैं चेक कर रहा हूं तो ये 2 थी, क्या क्या इसका स्थान मैं निकाल सकता हूं पहले वाला? सर इसका स्थान 10 था पहले लेफ्ट साइड से। सर ये 10 कैसे आ गया लेफ्ट साइड से पहले वाला स्थान? इसलिए आ गया कि अगर यहां से 2 स्थान इधर खिसकता हूं तो ये 8 होता है। अगर मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो -2 कर रहा हूं, लेकिन जब मैं यहां से वापस यहां जाऊंगा तो क्या मैं +2 नहीं करूंगा मेरे प्यारे दोस्त? भाई थम्स अप करके बताओ अगर कोई ये बात समझ गया हो कि हाँ भैया यहाँ 10 आई है, हमें पता है कि क्यों आई है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? मैं बस ये बात आपसे पूछना चाहता हूं, ये बात आपसे पूछना चाहता हूं कि जब यहां से 2 स्थान खिसक कर यहां व्यक्ति आया तो यहां से वापस अगर पहले स्थान पर जाएगा तो 2 ही तो जुड़ेगा। जब यहां से ये -2 हुआ तो 8 आया, तो 8 में यहां से ये 2 जुड़कर 10 बनेगा कि नहीं बनेगा? इतनी सी बात हर व्यक्ति को समझ में आती है। अब क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि प्यारे दोस्त, पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पूर्व की स्थिति क्या थी? पंक्ति में दाईं ओर से मतलब इधर साइड से उसकी पूर्व की स्थिति क्या थी, ऐसे बोला है। तो मेरे दोस्त इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। टोटल हम लोगों को पता है, टोटल हम लोगों को पता है कि 10 है, और लेफ्ट साइड से हम लोगों को पता है कि पहली स्थिति 10 ही है, और राइट साइड से हमसे स्थिति पूछी गई है। राइट साइड से हमसे स्थिति पूछी गई है, तो मेरे प्यारे दोस्तों टोटल 10 में एक जोड़कर आप लोग 10 ही घटा दो, तो 10 और 11 है -10 बराबर 1। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा यहां एक क्यों जोड़ा। अब इस बात को बहुत सारे लोग पूछेंगे, लेकिन ये तो मैंने पहली क्लास में सिखाया था। अब भाई स्टेप टू स्टेप हर एक टॉपिक को किया करो। जब कभी भी हमारे पास टोटल संख्या हो, किसी व्यक्ति का स्थान हमें एक साइड से पता हो, दूसरी साइड से निकालना हो, तो हम टोटल में एक जोड़ के जो हमें पता होता है उसे ही तो घटाते हैं। सही है ना? तो प्यारे दोस्त ये चीज बनती है, ठीक है भाई? तो ये चीज बनती है। उम्मीद करता हूं सभी प्यारे साथियों को समझ में आ रही हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास के अगले सवाल पर इसका आंसर बताओ। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इस प्रश्न का आंसर बताओ एक बार, क्या आंसर हो जाएगा जल्दी से? सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मैं बस थोड़ा सा पानी पी लूं, आप मुझे इस सवाल का आंसर
बताओ भाई। सेम क्वेश्चन है। अशोक सैनी जरूर पहुंचेंगे। भाई सभी प्यारे साथी ध्यान दो, जितने भी प्यारे साथी जयपुर से या जयपुर के आसपास से हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 6 तारीख को, 6 अप्रैल को हम लोग जयपुर पहुंच रहे हैं और आप सभी प्यारे साथियों को भी जयपुर पहुंचना है। ठीक है, ठीक है अशोक भाई, अपना नंबर भेज दो। अशोक सैनी अपना नंबर भेज दो गुड्डा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा आपसे खुद, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ भाई, सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो यहां पर मैंने आप लोगों से क्या बोला, ध्यान से समझने की। सवाल कह रहा है कि 10 लड़कों की एक पंक्ति में राम बाईं और 5 स्थान खिसकने पर बाएं छोर से तीसरा हो जाता। तो मैंने आप लोगों से कहा कि जो टोटल व्यक्तियों की संख्या थी, जो टोटल व्यक्तियों की संख्या थी वो 10 थी। कोई दिक्कत ही नहीं है ना यहां तक। तो भाई टोटल संख्या पहले लिखनी पड़ेगी कि टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या है, तो उसने बोला कि 10 है। सवाल कह रहा है कि राम बाईं और 5 स्थान खिसक, मतलब मुझे ये पता नहीं है कि राम कौन से स्थान पर बैठा हुआ था। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने आप लोगों से क्या बोला, ध्यान से समझना। मुझे नहीं पता किस स्थान पर है, मैंने कह दिया कि यहां पर राम बैठा हुआ है इस स्थान पर, लेफ्ट साइड से। मुझे नहीं पता ये स्थान कौन सा है। सवाल ने यहां पर एक चीज बड़ी सीधी सी बोली है कि मेरे प्यारे दोस्त कि 5 स्थान बाएं खिसकने पर, ऐसे बोला है 5 स्थान बाएं खिसकने पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी मेरे प्यारे साथी। एक बार की बाएं 5 स्थान, तो यहां से बाएं इधर खिसकेगा 5 स्थान, तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये वैल्यू -5 हो गई, जैसे ही ये वैल्यू -5 हो गई, तो इसने कहा है कि वह बाएं छोर से तीसरा हो जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, बाएं छोर, यही तो बायां छोर था, तो यहां से ये यहां पहुंच गया तीसरे स्थान पर। मुझे एक बात बताओ कि ये जो व्यक्ति बैठा था राम, इसका स्थान पहले वाला कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से, सोच के बताओ जल्दी से। सभी प्यारे साथी बताओ एक बार। हाँ भाई बताओ। तो सवाल को ध्यान से समझना। हाँ भाई, तो सवाल ने कहा है कि 10 लड़कों की पंक्ति में राम बाईं और 5 स्थान खिसकने पर, मान के चलो यहां बैठा था, 5 स्थान बाईं और इधर खिसका तो तीसरा हो गया। तो मुझे एक बात बताओ कि पहला स्थान कौन सा रहा होगा। तो यहां से जब 5 स्थान इधर खिसका तो 3 हो गया, और यहां से अगर इधर खिसकेगा तो यही 5 जुड़ जाएगा। भाई जब यहां से इधर आ रहा है तो 5 माइनस हो रहा है, जब यहां से इधर जाएगा तो 5 प्लस ही तो होगा। तो इसका मतलब है कि 3 और 5 8 हो जाएगा। यहां तक किसी साथी को कोई समस्या तो नहीं है। अब सवाल ने कहा कि पंक्ति में दाईं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति बताइए। तो दाईं ओर से स्थिति बतानी है, अर्थात इधर से स्थिति बतानी है। तो प्यारे साथी, जब आप इधर से स्थिति बताओगे तो ये बताओ लेफ्ट से कितनी निकल के आई स्थिति। तो ये 8 आ गई। भाई ये 8 ही तो आ गई, लेफ्ट से 8। बस, तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, राइट से स्थिति बतानी है। टोटल आपको पता है, लेफ्ट से स्थिति आपको पता है, राइट से स्थिति निकालनी है। तो आप लोग बोलोगे प्यारे साथी, आप लोग बोलोगे कि टोटल 10 में एक जोड़कर जो पता है 8 वो घटा दो, तो 11 माइनस 8 बराबर 3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर आपका आंसर लिखा हो। ऑप्शन नंबर डी पर आपका आंसर है। बहुत बढ़िया। बताओ भाई, आ गई बात समझ में।
यहां तक सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या एकदम बात समझ में आ चुकी है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सभी प्यारे साथी बताओ कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? यहां तक आगे बढ़ जाऊं? शिवांशु लिख रहे हैं रीजनिंग में डर नहीं लगता आपकी वजह से, थैंक यू सर। कोई बात नहीं, डरने की क्या बात है भाई, डरना नहीं है प्यारे साथी। बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ाई करो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डर केवल जब तक हमें लगता है जब तक हम चीजों को सीख नहीं पाते। जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं हम प्रॉपर बढ़िया करते जाते हैं और उतना ही हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है। यही एक स्टूडेंट की कहीं ना कहीं खास बात होती है कि वो नए सवालों को सीखने के लिए भी बेहतर करने का प्रयास करता है। ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन में आगे क्या बोला, इस क्वेश्चन को गुड्डा ध्यान से समझना। पिछले क्वेश्चन में व्यक्ति बाईं ओर खिसका था और इस क्वेश्चन में व्यक्ति दाईं ओर खिसक रहा है। गौर से समझो इसका जवाब कैसे और क्या होने वाला है, बताएंगे एक बार जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे जल्दी से क्या जवाब होने वाला है इस वाले क्वेश्चन। आ जाओ भाई। सवाल ने बोला है कि 35 छात्रों की एक पंक्ति में जब सिद्धि 8 स्थान दाईं ओर खिसकी, टोटल व्यक्ति लिख लो कि टोटल 35 व्यक्ति बैठे हुए थे इस पंक्ति में। सवाल ने कहा कि टोटल 35 व्यक्ति बैठे हुए थे। मैंने आप लोगों से बोला कि 8 स्थान दाईं ओर खिसकी। मैंने कहा 8 स्थान दाईं ओर खिसकी, मुझे नहीं पता कि उसकी स्थिति क्या थी। ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से बोला कि भाई 8, मुझे तो ये है कि भाई यहां पे बैठी है, मुझे नहीं पता ये स्थान कौन सा है। सवाल ने कहा 35 आदमी हैं और मान के चलो ये यहां बैठी है। सवाल ने कहा है कि वह जब सिद्धि 8 स्थान दाईं ओर खिसकी, दाईं ओर का मतलब है प्यारे गुड्डा कि इस बार ये इधर खिसक रही है, दाईं ओर खिसक रही है। तो ये जब यहां से यहां बैठी हुई थी, यहां से इधर साइड, जब ये यहां से इधर साइड खिसकी दाईं ओर 8 स्थान, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं यही बात तो बोलूंगा कि यहां से दाईं ओर खिसकी तो ये प्लस का 8 हो गया। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बाईं ओर वैल्यू होती है तो माइनस होता है, दाईं ओर वैल्यू होती है तो प्लस होता है। और ऐसा तो होगा ही, खुद से सोचो क्यों नहीं होगा ऐसा। मुझे एक बात बताओ, आगे दूरी बढ़ रही है तो प्लस ही तो होगा, इधर दूरी घटती है तो माइनस होता है। तो सवाल कह रहा है कि वह बाएं से 18वीं हो गई, अर्थात अब ये यहां पर आकर बैठ गई और कौन से नंबर पे, 18 नंबर पे। अब मुझे ये बताओ क्या इसका ये पहले वाला स्थान मैं निकाल सकता हूं? क्या पहले वाला स्थान निकाल सकता हूं इसका? कैसे निकाल सकते हो? बहुत आसान है। कैसे, देखियो एक बार। जब यहां से यहां तक मुझे नहीं पता क्या है, मुझे यहां से यहां तक नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि जब यहां से 8 जुड़ जाता है तो 18 बन जाता है शुरू से। तो ये बताओ इसका मतलब इस वैल्यू का इस मान कितना है, 8 है। अब इतना सा बात समझो कि ये वैल्यू आगे बढ़ेगी तो +8, पीछे हटेगी तो -8। यही कॉन्सेप्ट हुआ ओवरऑल, इससे ज्यादा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो प्यारे साथी इसका अर्थ, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि 18 से ये 8 माइनस कर दिए तो ये वैल्यू यहां पर 10 आ गई। ये वैल्यू यहां पर 10 आ गई। इस बात में किसी प्यारे साथी को कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि लेफ्ट साइड से वैल्यू 10 है। प्यारे साथी लेफ्ट साइड से वैल्यू 10 है और सवाल कर रहा है कि दाएं सिरे से पहले की स्थिति क्या थी, तो राइट साइड से ही तो पूछ रहा है। बस इतना सा ही तो है कि लेफ्ट साइड से पता है, राइट साइड से पूछ रहा है। तो टोटल आपको कितने पता है? 35 पता है। लेफ्ट साइड से आपको पता है, राइट साइड से पूछ रहा है। टोटल में एक जोड़कर जो पता है उसे घटा दो, जो नहीं पता है वो आ जाता है, आंसर होता है वो क्वेश्चन का। कोई दिक्कत है नहीं इस बात में। तो टोटल 35 है। अगर मैं 35 में एक जोड़ दूं मेरे प्यारे दोस्तों और माइनस कर दूं, कितना, 10 माइनस कर दूं, तो 36 - 10
26 आंसर बनता है कि नहीं? आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। हाँ भाई, बताओ भाई सभी प्यारे साथी एक बार, सभी प्यारे साथी एक बार बताओ जल्दी से, सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है प्यारे दोस्तों? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? चलो आओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर। प्यारे साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे, क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताओ भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दो, क्या आंसर हो जाएगा? ये तो नॉर्म, अच्छा इससे पहले एक काम करो, इससे पहले मुझे उन क्वेश्चनों का आंसर बताओ जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें व्यक्ति आपस में स्थान बदल लेता है। बताओ जल्दी से, जिनमें व्यक्ति आपस में स्थान बदल लेता है, ये वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है मेरे गुड्डा। इसका आंसर करके बताओ, कैसे करोगे इस सवाल का आंसर? बोलो कैसे करोगे इस सवाल का आंसर, बोलो जल्दी जल्दी से। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ध्यान से समझना भाई, कैसे इस क्वेश्चन का आंसर करना है। सवाल ने क्या बोला है? सवाल ने कहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में जॉन बाएं से 16वें स्थान पर है, तो लेफ्ट साइड से ये जे मतलब जॉन हो गया 16वें स्थान पर, लेफ्ट साइड से जे मतलब जॉन हो गया 16वें स्थान पर कह रहा है, और जॉनसन जो दाएं से 8वें स्थान पर है। तो ये जो जॉनसन है बेटा, लेफ्ट साइड से जॉन, जॉन को तो मैंने लेफ्ट साइड से बिठा दिया 16 नंबर पर, और जॉनसन बैठा है राइट साइड से कितने नंबर पर? 8वें नंबर पर, ठीक है। जो 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 जो, जो मतलब मतलब यह है कि जॉन को मैंने जे बोला है और जॉनसन को मैंने जे ओ बोला है, जॉनसन को मैंने जो जे ओ बोला है और जॉन को मैंने जे बोला है। इतनी सी बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरे प्यारे दोस्त? अब सुनो, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में जॉन बाएं से 16वां था, तो बाएं से 16 हो गया, जॉनसन जो दाएं से 8 था तो 8 हो गया। अपना अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं, ये दोनों बंदे आपस में अपना स्थान इंटरचेंज करेंगे। अब स्थान इंटरचेंज का मतलब है जहां पर जॉन था वहां पर जॉनसन आ गया, और जहां पर जॉनसन था वहां पर जॉन आ गया। इतना सा काम समझ में आया? कह रहा है जॉन बाएं से 33वें स्थान पर हो जाता है, कह रहा है कि जॉन बाएं से 33वें स्थान पर हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जॉन बाएं से 33वें स्थान पर हो जाता है, तो ये जॉन अब यहीं तो आ गया, और ये इधर लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो लेफ्ट साइड से जॉन 33वें स्थान पर हो जाता है। यहां से यहां तक 16 है सर, ये 16 है ना, तो सर 17 और बढ़ा दो, 16 ये और 17, 17 कहां से आया? क्योंकि हमें 33 चाहिए, 33 चाहिए, तो 16 में 17 ही तो जोड़ूंगा, तभी तो 16 और 17 वैल्यू 33 बनेगी गुड्डा। 16 ये और 17 ये, 16 और 17 यहां तक 33 कर दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन ने बोला है कि बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं ये मैं कैसे बता सकता हूं मेरे प्यारे दोस्त? मुझे अच्छी तरीके से पता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि टोटल निकालने के लिए जॉनसन या फिर जॉन, कोई सा भी व्यक्ति ले लो जिसकी स्थिति तुम्हें दोनों साइड से पता हो, और एक व्यक्ति की स्थिति जब दोनों साइड से पता होती है तो फिर टोटल में मतलब दोनों को जोड़कर एक घटा देते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाती है। यही कॉन्सेप्ट होता है। बात आ रही है सर? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, यहां तक बात बराबर है। सवाल ने क्या बोला कि भाई लेफ्ट से कितनी है? 16 और 17 33, लेफ्ट से वैल्यू हो गई 33। मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले की, जॉन की।
और राइट से 8 है, राइट से 8 है भाई, ये यहां से यहां तक 16 और ये 17, 16 17 33 ही तो हुई, ये 8 हो गई, तो टोटल निकालना बहुत आसान है, लेफ्ट पता है राइट पता है, टोटल पूछ रहा है, तो 33 प्लस 8 माइनस माइनस 1, 33 और 8 41 माइनस 1 40 आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। सी ऑप्शन आंसर बन, सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। किसी प्यारे साथी को कोई भी समस्या हो इस बात में, कोई भी समस्या तो मुझे बताओ, किसी प्यारे साथी को कोई भी समस्या हो तो मुझे बताओ। अब किसी आदमी को लगता है सर जॉनसन से करके दिखाना क्वेश्चन को, क्या जॉनसन से आंसर आ सकता है? 100% आ सकता है गुड्डा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना, 100% आ सकता है। कैसे आ सकता है वो चीज समझो। मुझे एक बात बताओ, अगर इसे देखूं तो एक साइड से 16 है और एक साइड से 8 और 17 25 है, तो 25 इधर से है भाई, ये 8 और ये 17 तो 25 हो गई राइट से, और लेफ्ट से 16, तो 25 और 16 जोड़ के घटा दो तो भी 40 आएगा। उससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे चाहो ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, आज का अगला सवाल, इसका आंसर बताओ। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, यहां पर ओवरलैप केस लगा हुआ है इस क्वेश्चन में। करके देखो एक बार वैसे आप लोग बढ़िया तरीके से, सभी प्यारे साथी करके देखो। भाई आप में से ऐसे कितने लोग हैं प्यारे साथी जो उज्जैन से हैं, जो उज्जैन से हैं, महाकाल जी की नगरी से हैं? प्यारे बच्चे एक बार थम्स अप करना ईमानदारी से, अब भाई समझ के बहन समझ के पूछ रहा हूं, प्लीज कोई भी ऐसा ना हो कि भैया कहीं और से और बस ऐसे ही थम्स अप कर रहे हैं। एक इतनी सी बात आप लोग समझेंगे, कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो उज्जैन से मौजूद हैं मेरे प्यारे दोस्त? कितने लोग उज्जैन से मौजूद हैं? क्योंकि प्यारे साथी 28 तारीख को मैं उज्जैन पहुंच रहा हूं, तो प्यारे दोस्त इस बहाने आपसे थोड़ी सी मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक है, तो प्यारे दोस्त महाकाल के दर्शन साथ साथ करेंगे फिर हम लोग। ठीक है, कितने प्यारे दोस्त हैं जो उज्जैन से हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताना। सही है, चलो तो प्यारे दोस्त एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्या ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या ये क्वेश्चन कह रहा है? एक बार क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से, बड़े ही गौर से समझने की कोशिश करना, जल्दी से। अब देखो ये बच्चा प्रशांत सिंह लिख रहा है मैं उन्नाव से हूं। मेरे दोस्त हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने मना किया है ऐसे कमेंट से, जो पूछा है बस उसका जवाब दो, अगर वहां से है तो बता दो। चलो थम्स अप छोड़ो, बस ऐसे ही लिख के बताओ कि हाँ भैया हम उज्जैन से हैं, ठीक है ना? ऐसे बताओ कि भैया देखो, कोई कह रहा हम बिहार से, कोई कह रहा हम यूपी से, कोई कह रहा मेरठ से। मेरे भाई मैंने खुद रिक्वेस्ट करी थी आप लोगों से कि भाई की तरह कह रहा हूं, जो उज्जैन से केवल वो बता दो, ठीक है ना? बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी यहां तक बताएंगे जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार बताने की कोशिश करेंगे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे साथी, ठीक है ना? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी। जितने प्यारे साथी उज्जैन से हैं, बस एक काम करो, उज्जैन यहां कमेंट में उज्जैन और उज्जैन में कहां से हो और अपना फोन नंबर, ये 3 चीज लिख के भेज दो बस, ठीक है? फिर मैं आपसे बात कर लूंगा। लेकिन उज्जैन के अलावा कोई और है तो प्यारे, हाँ बिल्कुल आशीष उज्जैन से बता रहे हैं, कुछ लोग हैं उज्जैन से, उज्जैन में कहां से हैं ये, और प्यारे साथी अपना फोन नंबर कमेंट देख लेना भाई एक बार, ठीक है? इन बच्चों के नंबर ले लेना, क्योंकि प्यारे बच्चे जब इतनी दूर जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप लोगों से इसी मतलब ये है कि भाई देखो, अगर जा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं मिलना आप लोगों से हमारा भी मन करता है कि हम मिल पाएं, क्योंकि प्यारे बच्चे आप हमें रोज देख तो लेते हैं, हम आपको देख भी नहीं पाते हैं। सच बात है ये कि हम आपको देख भी नहीं पाते, केवल महसूस कर पाते हैं। इस वजह से मेरे प्यारे गुड्डा मैंने कहा कि अगर आएंगे तो फिर आप लोगों से मिलेंगे, सही है? सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई, इस सवाल का आंसर बताओ। छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 39वें स्थान पर है, तो मैंने कहा कि ये लेफ्ट साइड से यहां पर राम हो गया, कितने नंबर पर? 39वें नंबर पर। मैंने कहा कि 39वें नंबर पर राम हो गया। कह रहा है श्याम दाएं से 28वें स्थान पर है, तो यहां पर राइट साइड से ये श्याम हो गया
28वें स्थान पर। कोई दिक्कत यहां तक किसी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी है? क्वेश्चन ने आगे कहा है कि यदि राम और श्याम आपस में अपना स्थान अदल बदल देते हैं, यानी राम और श्याम दोनों आपस में अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, दोनों आपस में अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, तो राम के स्थान पर श्याम आया और श्याम के स्थान पर राम आया। राम के स्थान पर श्याम आया और श्याम के स्थान पर राम आ गया। ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे साथी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसने कहा तो राम बाएं से 20वें स्थान पर हो गया। मुझे ये बताओ, राम यहीं पे ही तो है। सवाल कह रहा है कि राम बाएं से 20वें स्थान पर हो गया। मुझे ये बताओ, क्या लेफ्ट साइड से राम 20वें स्थान पर हो सकता है? भाई यहां से यहां तक 39 है, तो जब आगे वैल्यू बढ़ेगी तो क्या 39 से ज्यादा नहीं होगी? 39 से तो ज्यादा होगी, लेकिन ये कह रहा है कि ये वैल्यू 20 बनेगी। मेरे प्यारे दोस्त, उससे तो ज्यादा ही होगी। इस बात को हर व्यक्ति इस क्लास में समझता होगा कि अगर ये यहां से यहां तक 39 है तो आगे बढ़ेगी घटेगी नहीं, आगे बढ़ेगी घटेगी नहीं। प्यारे दोस्त, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अब एक बात बताओ, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर ये नॉर्मल केस नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये ओवरलैप केस है। भाई यही कॉन्सेप्ट तो हुआ इस चीज का। इसमें किसी को कोई ये तो नहीं कि भैया मेरी समझ में नहीं आया या ऐसा कुछ भी। अब एक बात बताओ, तो यहां पर ये कह रहा है राम बाएं से 39 पर था, तो लेफ्ट साइड से ये राम हो गया 39 नंबर पर। मैंने कहा कि लेफ्ट साइड से ये राम हो गया 39वें स्थान पर, जबकि श्याम दाएं से 28वें पर हो गया। तो यहां से राइट से ये श्याम, यहां पर श्याम हो गया 28वें स्थान पर। श्याम 28वें स्थान पर हो गया। सवाल ने कहा जब ये स्थान बदल लेते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने कहा कि राम के स्थान पर श्याम के स्थान पर राम आ गया, राम के स्थान पर श्याम आ गया। जब ये आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, जब ये आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो राम बाएं से 20वें स्थान पर हो जाता है। तो राम यानी कि यहां पर लिखा हुआ है 20वें स्थान पर होता है, तो मैंने ये वैल्यू 20 लिख दी। किसी को कोई दिक्कत हो इस बात में तो बताओ। सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार बताओ, क्या यहां तक बात समझ में आई है? तो ये 20 वैल्यू हो गई। अगर मैं यहां पर टोटल निकालने चाहूं, मैं अगर ये चाहूं कि इस सवाल में मैं टोटल व्यक्ति निकाल दूं कि टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो वो बड़ी बात नहीं है। क्या मैं इस राम का स्थान दोनों साइड से नहीं जानता? इधर से 28 है, इधर से 20 है, तो क्या मैं 20 प्लस 28 जोड़कर और 1 माइनस करके क्या ये नहीं कह सकता 28 और 20 48 माइनस 1 बराबर 47? तो 47 कुल हो गई। 47 क्या हो गया? 47 टोटल संख्या हो गई। 47 टोटल व्यक्ति इस पंक्ति के अंदर हैं। कह रहा है श्याम की दाएं से नई स्थिति क्या है? मुझे ये बताओ कि श्याम की बाएं से स्थिति क्या है? सर टोटल की वैल्यू 47 है। सर श्याम की लेफ्ट से वैल्यू कितनी है? 39 है। सर राइट से वैल्यू निकालनी है, तो क्या दिक्कत है? टोटल आपको पता है, एक साइड की स्थिति आपको पता है, दूसरी साइड की स्थिति आपसे पूछ रहा है, तो टोटल में एक जोड़कर जो पता है उसे घटा दो ना, जो पता नहीं है वो आ जाएगा। तो मैंने आप लोगों से कहा 47 में +1 कर देंगे तो मेरे पास यहां पर -39 करके 47 और 1 48 माइनस 39, तो मेरे प्यारे साथी 9 हो जाएगा। 9 की अगर मैं बात करता हूं तो 9 ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहन, इस बात को बताएंगे क्या ये बात प्रॉपर समझ में आई है? बोलो एक बार जल्दी से, सवाल कैसा हुआ? भाई देखो ये क्वेश्चन होते हैं जो स्थान, पिछला वाला नॉर्मल था, ये वाला ओवरलैप है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे अब बताओ जल्दी से क्या होगा इस वाले क्वेश्चन।
इस वाले क्वेश्चन का बहुत कराए हैं ये क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, एक ये और एक अगला, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म है। हालांकि ये टाइप में करा चुका हूं, फिर भी मैं एक बार देखना चाहता हूं कितने लोग हैं जो इतने आसान क्वेश्चन भी गलत कर देंगे। बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सवाल ने यहां पर बोला है कि एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें से राम का क्रम ऊपर से 14वां और नीचे से 28वां है। तो 14 प्लस 28 जोड़ दो और माइनस कितना कर दो, 14 और 28 जोड़ दो, एक घटा दो, तो 28 10 38 4 42, माइनस 1 कर दो तो 41 हो गए। ये 41 क्या हो गए, पास व्यक्ति हो गए जो कि पास हुए हैं। ये 41 वो व्यक्ति हो गए जो कि पास हुए हैं। सही है। सवाल कह रहा है कि अगर 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए तो कितने परीक्षा में बैठे थे, तो 16 जोड़ दो, 41 और 16 57 व्यक्ति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार इस क्वेश्चन पर आओ सभी प्यारे साथी और बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सवाल कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं तो राम का बाएं से स्थान कौन सा है। टोटल आपको दिया है 50 है प्यारे साथी, राम दाएं से बोला है 18 और पूछा कहां से है, लेफ्ट से। राम दाएं से कौन सा दिया था, 18, और पूछा कहां है, लेफ्ट से। कौन सा होगा, हर आदमी जानता है इस बात को, हर आदमी जानता है इस बात को कि मेरे प्यारे दोस्तों जब टोटल पता है, एक साइड से स्थिति पता है, तो टोटल में एक जोड़ के घटा देते हैं। तो ये आ जाएगा। यहां पर मैंने कहा कि भाई टोटल कितना था, टोटल था 50 और दाएं से स्थिति कौन सी थी, 18, पूछी कहां से थी, लेफ्ट से। तो टोटल 50 में एक जोड़कर प्यारे साथी 18 घटा दो तो 50 और एक 51 माइनस 18 33 आपका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी साथी को हो तो बता दो। करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन। सही है, करेक्ट आंसर हो गया। तो बाकी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे एक बार बताना कि राम का 50 लड़कों में ऊपर से 21वां तो नीचे से कौन सा स्थान है। आप लोग खुद बताना क्या आंसर होगा। भाई 50 तो प्लस 1 कर दूंगा और माइनस कितना कर दूंगा, 21, तो 50 और एक 51 माइनस 21 तो 30 आंसर हो जाएगा। आराम से कर सकते थे। ठीक है प्यारे दोस्त, बात समझ में आई है कि नहीं आई है। मैंने कहा राम का 50 लड़कों में तो टोटल 50 है, 21 वहां एक साइड से, तो 50 टोटल में एक जोड़ के 21 घटा दिया, 51 माइनस 21 बराबर 30। चैप्टर हो गया एकदम खत्म। सही है, चैप्टर एकदम खत्म हो गया। और प्यारे बच्चे कल मिलेंगे, मतलब कल नहीं सॉरी मंडे को मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।